चैट जीपीटी, इसका नाम आपने भी सुना होगा, जो कि एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट रोबोट है, जिसको हम चैट के माध्यम से किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं और यह उपयोगकर्ता द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब काफी अधिक सटीकता और सरलता के साथ चैट के माध्यम से देता है। चैट जीपीटी के साथ हम टेक्स्ट के माध्यम से किसी भी प्रकार का कन्वर्सेशन कर सकते हैं। यह हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब बिल्कुल बारीकी के साथ देता है। गूगल हमारे सवालों के जवाब में कई सारे वेबसाइट्स के आर्टिकल का लिंक प्रदान करता है, लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता। यह सीधे यूजर्स के पूछे गए सवालों का जवाब टेक्स्ट के माध्यम से यूजर को प्रदान करता है। चैट जीपीटी को काफी बड़े टेक्स्ट वाले डेटाबेस के माध्यम से सिखाया गया है, जिसके अनुसार वह यूजर्स द्वारा पूछे गए सवालों को समझता है और उसके आधार पर ही यूजर के सवालों का जवाब देता है, जो कि अभी के समय में केवल और केवल अंग्रेजी भाषा को अच्छे से समझने में सक्षम है। यह चैट जीपीटी के 3.5 वर्जन पर आधारित है, जो कि जीपीटी 3 का ही एक इम्प्रूव वर्जन है। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई कंपनी के सीईओ सैम अल्टमैन के द्वारा चैट जीपीटी ने लॉन्च होने के एक सप्ताह बाद ही लगभग 10 मिलियन लोगों तक अपनी पहुंच बना ली थी। आर्टिफिशियल वेबसाइट पर आपको ट्राई चैट जीपीटी का विकल्प दिया रहता है, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी से अपने अकाउंट पंजीकृत करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप आसानी से चैट जीपीटी की मौजूदा मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकेंगे। पंजीकरण पूरा होने के बाद आपको अपना नाम दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए अपना नंबर डालना होगा, जिस पर ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को डालने के बाद आपको वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया करने के बाद आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। चैट जीपीटी के फायदे यानी एडवांटेज ऑफ चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी अपने यूजर्स के सवालों के जवाब लिंक या सोर्स के रूप में नहीं देता, जैसा आमतौर पर सर्च इंजन द्वारा दिया जाता है, बल्कि यह आपके सवालों का जवाब सीधा टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रस्तुत करता है। चैट जीपीटी अपने यूजर्स की संतुष्टि का भी बखूबी ख्याल रखता है। अगर आप चैट जीपीटी के किसी परिणाम अथवा जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह आपसे सुझाव लेता है और प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार अपने जवाब तथा परिणामों में संशोधन यानी अपडेट करता है। इस समय चैट जीपीटी का इस्तेमाल बिल्कुल मुफ्त है। आप इसके आर्टिफिशियल वेबसाइट पर जाकर फ्री में इस चैट बोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग के नज़रिए से भी चैट जीपीटी बेहद काम का है, क्योंकि चैट जीपीटी के जरिए स्क्रिप्ट्स और अदर कंटेंट जैसी सामग्रियों को भी जनरेट किया जा सकता है। ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग के नज़रिए से भी चैट जीपीटी बेहद काम का है, क्योंकि चैट जीपीटी के जरिए स्क्रिप्ट्स और अदर कंटेंट जैसी सामग्रियों को भी जनरेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि चैट जीपीटी अपने केवल टेक्स्ट बल्कि इमेज को भी इनपुट के तौर पर स्वीकार करती है। डिसएडवांटेज ऑफ चैट जीपीटी यानी चैट जीपीटी के नुकसान क्या है? सिक्कों की तरह हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज़ का कुछ फ़ायदा है तो किसी न किसी मायने में उसके नुकसान भी होती हैं। ऐसा ही कुछ चैट जीपीटी के साथ भी है। अभी फ़िलहाल चैट जीपीटी केवल अंग्रेजी भाषा के लिए सपोर्ट करता है। ऐसे में जब तक इसमें दूसरी भाषाएं नहीं जोड़ी जाती, तब तक दूसरी भाषाओं में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये ज़रूरी नहीं कि चैट जीपीटी आपके सारे सवाल के जवाब बिल्कुल सही ही दे, क्योंकि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है, जो पब्लिक डाटा को सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करके आपके सवालों को जवाब दे देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चैट जीपीटी के आने से कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी कितना कारगर होता है, यह तो वक्त ही बताएगा। चैट जीपीटी आने के बाद फ्रीलांसिंग जॉब्स पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि चैट जीपीटी के आने के बाद ज़्यादातर लोग फ्रीलांस वर्क की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने लगे हैं। चैट जीपीटी के आने से फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स अर्थात सामग्री लेखकों को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका काम अब चैट जीपीटी कर रहा है, जिससे उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। क्या चैट जीपीटी गूगल को प्रभावित करेगा? ज़्यादातर लोगों के मन में एक सवाल चैट जीपीटी को लेकर बहुत तेज़ी से उठ रहा है। इस समय काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चैट जीपीटी और गूगल दोनों अलग अलग तरीके से काम करती हैं, और एक जहां चैट जीपीटी के पास केवल सीमित जानकारियां हैं, तो वहीं गूगल डाटा और सार्वभौमिक जानकारियों का भंडार है। धन्यवाद।